जी। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चाहेंगे कि अब अमेरिका ये साफ तौर पर कह रहा है कि अगर ईरान को बातचीत करनी है तो डायरेक्ट सीधे तौर पर वो हमसे बात करे। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि क्या रुख? जी मिर्जा साहब, लग रहा है फिलहाल उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है हमारा। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? लगातार बयान आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से और अमेरिका ने ये साफ कहा है कि सीधे हमसे ही बात करे ईरान अगर बातचीत करनी है तो। देखिए, ये अमेरिका जो इस बात कह रहा है सीधे बातचीत की बात है, तो इस अमेरिका खुल के सामने आके एक डिसाइसिव स्टेप लेने जा रहा है। लेकिन हालात ये हैं कि ईरान नहीं सामने आना चाहता कि अगर ये मुज़ाकरात फेल हो गए तो फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसीलिए ईरान जो है सालिसी को बीच में एक सालिस को रख के बात करना चाहता था कि कहीं ना कहीं जो है फिर बात करने का मौका खुला रहे। और अगर पाकिस्तान यहाँ हटता है तो एक जो है मतलब बात ये हो जाती है कि डायरेक्ट बात में बातें नहीं बनी तो फिर क्या। और दूसरी तरफ ये भी हम देख रहे हैं कि अमेरिका कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मीडिएशन से उतना सेटिस्फाई नहीं हुआ है, वो नहीं सोच पाया कि इतना सक्सेस नहीं मिली वो जो चाहता था। तो सिचुएशन एक दोनों तरफ बढ़ रही है, कॉम्प्लिकेशन भी होगा अगर मुज़ाकरात में कोई बात तय नहीं हुई, और दूसरी तरफ जो है फिर अगर तय हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर तय नहीं होती है तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। एक दूसरे के खिलाफ जो है डायरेक्ट एक्शन भी लेना शुरू कर देंगे, जबकि एक्शन तो ले ही रहे हैं। जी जी। तो ये कुल हालात मिला के जो है अमेरिका का फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। मैं इसे अमेरिका का फ्रस्ट्रेशन कहता हूं कि 17 घंटे लगते हैं वहां से उनके डेलीगेशन आने पे, फिर ईरान नहीं आ रहा है, फिर तीसरी कंट्री में जो है सिक्योरिटी का भी मसला पड़ रहा है। क्योंकि इजराइल ने जो है पहली बार देखा कि उनके डेलीगेशन, ईरानियन डेलीगेशन को तेहरान से फिर जो है मशाद से जो है उनको अपना ट्रेन से जाना पड़ा। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन को हटा के डायरेक्ट ट्रंप आना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप चाहते क्या है यही नहीं क्लियर हो रहा है। अगर डायरेक्ट आ भी जाते हैं तो क्या सोल्यूशन होगा? हुर्मुज हट जाएगा। हुर्मुज को जो बहुत से एक्सपर्ट ने कहा कि ये न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है ट्रंप के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। न्यूक्लियर बम ईरान पर पड़ता तो ईरान की तरफ रहता, गल्फ में थोड़ी तबाही आती, लेकिन हुर्मुज की वजह से जो है अमेरिका की साख भी गिर गई, दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बर्डन भी हो गया है। और फ्यूचर में जो है ईरान को एक बहुत बड़ा पावर दे रही है कि अगर एक बैरल में $1 अगर वो लेता है ट्रांजिट फी, तो करीब $100 बिलियन हो जाता है, जो 2 साल में ही अपना जो है पूरा खर्चा $180 बिलियन जो है वो पूरा कर लेगा। और परमानेंट जो है ईरान के हाथ में जो है वो एक सोर्स ऑफ इनकम चली जाएगी, जिससे अमेरिका फिर नहीं रोक पाएगा। सैंक्शन का मतलब ही खत्म हो जाता है। और मुझे लगता है कि अरब कंट्रीज को कोई उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये पैसा तो खरीदने वाला देगा ना। अरब कंट्रीज का तो मेन है कि एनर्जी बेचना है, उनकी एनर्जी रुकी हुई है। सबसे ज्यादा जो सफरिंग हो रही है अरब कंट्रीज का है। बिल्कुल। और देखिए, अगर वो इसमें इंटरवीन करती हैं तो क्या उनकी हुसैन जी, अभी तक अमेरिका खुद ही पाकिस्तान को बीच में लेकर ही आगे की बात बढ़ा रहा था, फिर अब अचानक अमेरिका के इस रुख में बदलाव को क्या समझे? हम चाहते थे शायद पाकिस्तान वो नहीं कर सका। उनका कुछ मकसद ये था कि ईरान को किसी भी तरीके से घेर घार के लाया जाए और एक एग्रीमेंट हो जाए जिसमें अमेरिका का, ट्रम्प का जो है वर्चस्व रहे। अमेरिका और ईरान एक दोयम दर्जे के पावर की तरीके से सुपर पावर की हैकड़ी को मान ले। उसमें कहीं ना कहीं जो है आसम मुनीर वगैरह जो है पीछे हटे हैं, उनकी अपनी भी पॉलिसी हो सकती है। दूसरी तरफ जो है ट्रम्प बहुत ही जगलर आदमी है, वो किसी एक कंट्री को इतना पावरफुल नहीं देना चाहते पाकिस्तान को। तो हो सकता है उन्होंने भी जो है ट्रम्प पाकिस्तान को एक रास्ता दिया, यहां तक लाया, टॉप किया, उसके बाद पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया और फिर डायरेक्ट जो है अब बातचीत करने को तैयार है। तीसरा ये भी हो सकता है कि साउथ एशिया की पॉलिटिक्स है, इंडिया ने भी ट्रम्प से कहा होता है कि यू आर अननेसेसरली गिविंग टू मच लिवरेज टू पाकिस्तान। आप बिला वजह जो है पाकिस्तान को इतना ज्यादा जो है पोजीशन बना रहे हैं। तो हो सकता है ये भी, क्योंकि 40 मिनट की बातचीत हुई थी ट्रम्प की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। और ट्रम्प जो है, ये बात बिल्कुल साफ जाहिर है कि ट्रम्प परेशान है। अभी जो गोली उनके ऊपर चली है वो भी बड़े मुश्तबा के दायरे में है, क्योंकि ये ऐसा लगता नहीं है कि बाहर का आदमी आया हो, ये अंदर का ही आदमी आया हो, जिससे ट्रम्प के ऊपर कोई बहुत बड़ा कातलाना हरकत नहीं है। कैसे वो इंटर कर गया, क्या कर गया, ये सब हमको देखने की बात है। अमेरिकन की सिक्योरिटी क्या इतनी कमजोर हो गई है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आगे फेल हो गई? ऐसा तो नहीं लगता है।
तो ये भी एक सामने है कि मागा के अंदर जो अमेरिका ट्रम्प का कोर जो ग्रुप था जिसने इनके लिए सब कुछ किया, पावर दिया, मागा के अंदर डिवीजन हो रहा था। ट्रम्प के खिलाफ जो है लोग खड़े हो रहे थे, उनको लग रहा था कि अब ट्रम्प हट जाएंगे तो हो सकता है मागा को यूनाइट करने के लिए एक बड़ा ड्रामा एक्सचेंज किया गया है। लेकिन फिर ये बात वहीं पे बात एक ये भी आती है कि 31 साल का नौजवान जो है अपनी जिंदगी दांव पे लगाने के लिए किस लिए तैयार होगा। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड गेम शुरू हो गया है और मुझे अब नहीं लगता है कि इतनी शिद्दत से ईरान के ऊपर ट्रम्प फोकस कर पाएंगे। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी उनके ऊपर हावी हो रही है। कहीं ना कहीं ट्रम्प की जो दिक्कतें हैं वो कम होने का नाम नहीं। हुसैन जी, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, बातचीत का मतलब ही है कि दोनों पार्टीज कहीं नरम और कहीं गर्म होकर बातचीत करके कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। अब यहाँ पर अभी दोनों पार्टीज जो हैं एक टेबल पर आमने सामने बैठी हुई हैं। ईरान कहता है कि हमारे कनपट्टी पे बंदूक रख के जो है बातचीत कराना चाहेंगे तो हमको एक्सेप्टेड नहीं है, हम उसको मानेंगे नहीं। और अमेरिका जो है, और धीरे धीरे जो है अमेरिका को अगर आप देखिए ओवर द पीरियड जो है 8-10 दिन में, तो धीरे धीरे वो कम ही की तरफ आ रहा है और कहीं ना कहीं एक पॉइंट बनेगा। अब ये कितना टाइम लगेगा, दुनिया का कितना नुकसान हो जाएगा और भी चीजें क्या होंगी, ये एक बातचीत है। लेकिन मसला ये है कि एक वाइल्ड कार्ड है जो है वो इजराइल। इजराइल का मसला क्या सॉल्व होगा, ये एक बड़ा, क्योंकि उसके अपने कुछ मंसूबे हैं जो कि रिलीजियस भी हैं और पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटजिक भी है। रिलीजन है कि उनको जो है अपना थर्ड टेंपल बनाना है, ग्रेटर इजराइल लाना है, ईरान जैसी ताकत को वहां नहीं रखना है। और अमेरिका का भी इंटरेस्ट ईरान के सामने जो क्लैश कर रहा है, तो ये इंटरेस्ट की बात है। दोनों साइड का इंटरेस्ट कन्वर्ज नहीं हो रहा है, एक पॉइंट पे नहीं आ रहा है। अब इंटरेस्ट आने के लिए या तो पॉलिटिकली देख लिए या तो रिलीजियसली देख लिए, इजराइल दोनों लेके चल रहा है। तो इसका सोल्यूशन बड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है। लेकिन ये भी सही है कि अनलिमिटेड जो है ना, तो ईरान बिल्कुल मुश्किल जरूर है इसका सोल्यूशन, लेकिन अब आगे किस तरह से और कुछ होता है या सिर्फ